नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, लोग अपने जीवन में अपने आप को बहुत सशक्त बनाना चाहते हैं, बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन कई कारण उसके सामने खड़े हो जाते हैं जिसके कारण वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, लेकिन बना नहीं पाता है क्योंकि परिस्थितियां खींच लेती हैं, उसके स्वभाव संस्कार सामने आ जाते हैं, कई बातें ऐसे आ जाती हैं जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी उतना एम्पावर अपने आप को नहीं कर पाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ड्रेन होती है और किस तरीके से वो अपने आप को सेल्फ एम्पावर कर सकता है, उसके उपाय क्या है। तो आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम सभी चाहते हैं कि संसार जो है सुखमय हो, आज क्योंकि आजकल दुख की अति हो चुकी है। और जहां तक हमने सुना भी है, ये कहते हैं कि जो सृष्टि के अनादि काल से सुख और दुख इकट्ठे चलते आए हैं, लेकिन आजकल के टाइम को देखकर तो लगता है कि शायद सुख बचा ही नहीं है, दुख ही दुख है। तो मेरा पहले आपसे ये प्रश्न है कि किस तरीके से हम इस संसार को सुखमय बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या दुख अनादि है। अगर दुख अनादि है तो लोग सुख क्यों चाहते हैं? जरूर सुख, ऐसे सुख की अनुभूति किया है लोगों ने जिसमें दुख नहीं जी। नहीं तो अभी दुख भी है, सुख भी है, टेम्पररी सुख मिलता है उनको, सदा काल का दुख मिलता है। परंतु लोग कौन सा सुख चाहते हैं? वो सदा काल का सुख चाहते हैं। तो कभी ना कभी तो ऐसा समय होगा। तो अगर आप भारतवर्ष का इतिहास देखेंगे तो उसमें बताया है कि जिस समय इस भारत के ऊपर देवी देवताओं का राज था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज करते थे, उस समय यहाँ पर अथाह सुख था। संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता निवास करते थे जी। मनुष्यों में तो छोड़ो, पर पशुओं में भी इतना प्यार था जो शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। हीरे जवाहरातों के महल थे क्योंकि बहुत थोड़ी लोक संख्या थी जी। 9 लाख से तो स्टार्ट होता है ये सृष्टि चक्र जी। तो ऐसा समय था जिस समय पर विकारों का नामो निशान नहीं था। हम सभी ने निर्विकारी जीवन का अनुभव किया है, इसीलिए हम विकारों को छोड़ने की कोशिश करते हैं और भगवान को भी कहते हैं हमारे विषय विकार तू दूर कर। तो कभी ना कभी तो हमने वो अनुभव किया होगा, विषय विकार रहित जीवन, इसीलिए हमको उस जीवन की खींच होती है। जी, जी, जिस चीज़ की एक बार टेस्ट करेंगे ना, आपको वो चीज़ याद आती रहेगी, अरे मैंने फलानी चीज़ खाई थी ना, बड़ी टेस्टी थी। बिल्कुल। तो हमने सुख शांति का अनुभव किया है, इसीलिए उसको याद करते। तो जब ये सृष्टि चक्र चालू होता है सतयुग में, उस समय ये ना विषय विकार होते हैं, ना दुख होता है, ना अशांति होती है। ये तो जब द्वापर का युग आता है और मनुष्य आत्माएं जब ये भूल जाती है, अपने को आत्मा समझने के बदले अपने को देह समझ बैठती है, तभी उनमें विकारों की प्रवेशता होती है जी। और विकारों की प्रवेशता होने के कारण, क्योंकि दुख और अशांति का मूल है मनोविकार, तो उनके अंदर वो मनोविकार आ जाते हैं। आज कहते हैं सृष्टि बिगड़ गई है, बिगड़ गई है। किसने बिगाड़ी? हम सभी ने मिलकर के इसको बिगाड़ा है जी। तो हम सभी को मिलके अभी इसको सुधारने का काम करना जी। क्योंकि सर्व के सहयोग से कोई भी काम बहुत जल्दी होता है जी। तो आप देखेंगे थोड़े समय में तो ये सृष्टि कितनी बिगड़ी, आपके देखते देखते कितनी बिगड़ गई। तो सबने इतना सहयोग दिया है बिगाड़ने में, अभी सबको सहयोग देना है सृष्टि को सुधारने में। जी 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 जी, है ना ऐसी बात? बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि विषय विकार जो है हमारे दुख का कारण बने हैं, तो आपने ये भी बताया कि ये विषय विकार एक टाइम पर नहीं थे जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता था। एक बात जो आम लोग सुनते आ रहे हैं अनादिकाल से
कि जहाँ कृष्ण था तो साथ में कंस भी था, तो इसलिए जो है कृष्ण के काल में भी जो है दुख होता था क्योंकि कंस ने बहुत लोगों को तंग किया था, दुख दिया था। तो ये बात कहीं आपको नहीं लगता कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है? देखो ऐसा है, ये सब दंत कथाएं, सब अपने अपने मन से कुछ न कुछ बताते रहते, बनाते रहते। वास्तव में ये जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है, इसके अंदर बहुत राज भरे हुए हैं, उसके अंदर बड़ा रहस्य भरा हुआ है। वो लोग जानते नहीं, सिर्फ शब्दार्थ ले लेते हैं उसका। अभी देखो आप रामायण एक उठा लो, चलो कृष्ण की बात छोड़ो, रामायण उठाओ। राम राज्य चाहते हैं ना, कहते राम के राज में रावण था। अभी रावण क्या चीज है जिसको हर बरस जलाते? 10 सिर वाला रावण। अभी हमने तो जीवन में 2 सिर वाला भी मनुष्य नहीं देखा है, 10 सिर क्या है जी। तो इसमें अर्थ भरा पड़ा है, इसका भावार्थ है 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष में। आज जो हर एक मनुष्य आत्माओं के अंदर ये विकार घुस गए हैं, ये अशुद्ध अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल। तो ये जो विषय विकार है, यही रावण है, इसको वास्तव में मारना चाहिए। अंदर के रावण को मारने के बजाय सिर्फ कागज का पुतला बना करके जलाते रहते। जी 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 जी। कहते हैं रावण सीता माता को ले गया था उठा करके। अभी आज के ज़माने में भी जो कलयुग इतना खराब युग है, आज के ज़माने में भी अगर किसी की स्त्री को भगाया जाता है तो उसके ऊपर केस चलते, उसको जेल होती है जी। और उस समय राजा राम की रानी को भगा के कैसा क्या लेके गए? तो इसके अंदर भावार्थ छुपा हुआ है कि हम आत्माओं को भी सीता कहा जाए। आत्माएं सीताएं हैं और परमात्मा निराकार राम। तो ये 5 विकार जो है, ये हम आत्माओं को अपने कब्जे में रख करके बैठे हैं, शोक वाटिका में रख के बैठे। तो कहते हैं ये जो रावण था उसकी लंका थी, टापू था एक छोटा सा, ये सारी दुनिया ही एक छोटा सा टापू। जी, जी, इसके ऊपर उसका राज चलता है जी। तो इसीलिए हर एक बात के अंदर भाव भरा पड़ा है, परंतु हम उसका भाव न उठा के सिर्फ शब्द उठा लेते हैं, जिसके कारण समझते हैं ये ऐसा ही होगा। जी जी जी। तो हमारी जो बुराइयां हैं, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपने अंदर बुराइयां होने के कारण हम सब तरफ बुराइयां ही बुराइयां देखते हैं। जी जी। पर वास्तव में देखा जावे तो जब श्री कृष्णपुरी थी या राम राज्य था, तभी ये बुराइयां नहीं थी। इसीलिए तो इच्छा रखते हैं। क्या बापू गांधी जी उस राम राज्य की इच्छा करता था जहाँ रानियों को भगाया जावे? नहीं। समझने की बात है ना। जी 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 जी। मनुष्य बेसमझाई से बातें करते ऐसी और कलंक लगाते इन देवी देवताओं के ऊपर जो संपूर्ण निर्विकारी थे, जो पूजनीय। अगर वो संपूर्ण निर्विकारी नहीं होवे तो आज उनकी पूजा क्यों होगी? बिल्कुल। कितना महान समझते हैं उनको। जी जी। तो अभी ऐसी फिर से नई दुनिया लाने के लिए, ऐसी श्री कृष्णपुरी लाने के लिए जहाँ विषय विकार थे ही नहीं, ऐसी निर्विकारी दुनिया लाने के लिए हम सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जी। इसीलिए देखो बताते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सबने एक एक अंगुली लगाई, छोटी छोटी अंगुली, तो बरसात से बच गए, तूफान से बच गए। अभी सबने सहयोग दिया तभी वो हुआ, ऐसा बताते हैं ना जी। तो इस समय ये जो कलयुगी पहाड़ है, इसमें हम सभी को सहयोग देने की आवश्यकता। कहते अगर मैं एक सहयोग देगा तो क्या होगा, अगर मैं निर्विकारी बनेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे होने से। हाँ, लोग कहते हैं ये। हाँ कहते हैं ना, बिल्कुल। परंतु वास्तव में देखा जावे तो बहुत फर्क पड़ता। आज देखो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा है, उन्होंने जब ये पान का बीड़ा उठाया, जीवन को पवित्र और योगी बनाने का ऐलान किया, खुद के जीवन को श्रेष्ठ बनाया, उनके पीछे आज लाखों लोग बने नहीं बने। जी। आज महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, उसके पीछे कितने लोग हो लिए। तो उसी प्रकार अगर हम भी ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे जरूर इस कार्य में, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना है जी, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। ये एक बारी क्या हुआ, जंगल को आग लग गई। जंगल को आग लग गई तो सभी पानी डालने लगे, कोशिश करने लगे, पानी डाल डाल के गाड़ियां आ गई, सब हो गए। एक चिड़िया थी, वो चोंच में समुद्र से पानी भर के जाकर के उसमें डालती थी। तो कौवा तो जरा ऐसा ही होता है स्वभाव का। कौवे ने कहा, ए चू
तुम ये क्या करती है, ये क्या कर रही, तुम मुंह में इतना सा पानी लेके जाती है, जाके डालती है, जी क्या तेरे पानी डालने से ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा मेरे पानी डालने से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तभी उसमें मेरा नाम भी आएगा कि ये आग बुझाने में इस चिड़िया ने मदद की थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो सुंदर। हमेशा कहा जाता है फुड़ी फुड़ी तालाब, एक एक बूंद से तालाब बनता है ना, तो उसी प्रकार हमारा जो एक बूंद सहयोग है उससे धीरे धीरे अगर हम सब सहयोग करेंगे तो तालाब बन जाएगा। जी परंतु अच्छे कार्य में सहयोग क्यों नहीं दिया जाता है, इसमें बहुत बड़ा कारण है। जिसने कभी उसको सहयोग नहीं दिया है सामने वाले को, तो वो कभी उसको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता है। भले अच्छा कार्य होगा तो कहेगा इसने मेरे को कभी सहयोग थोड़ा ही दिया है जो मैं इसको सहयोग दूं। और कभी कभी ऐसा होता है, उसको ऐसा लगता है अगर इसके कार्य में मैं सहयोग दूं, किसी भी कार्य में, अच्छे कार्य में, और ये मेरे आगे बढ़ जावे तो जी, ये ईर्ष्या होती है, इसीलिए भी उसको सहयोग नहीं देते। कभी कभी ऐसा होता है वो व्यक्ति, उसकी जो प्रिय व्यक्ति है उसको सहयोग देती है, परंतु दूसरे को सहयोग इसलिए नहीं देती है कि उस प्रिय व्यक्ति से ये आगे नहीं जाना चाहिए। जी जी जी। तो ये जो है ना ईर्ष्या, वैर, द्वेष, भेदभाव, जिसके कारण अच्छे कार्य में सहयोग देने के लिए भी तैयार नहीं होते। जी जी जी। परंतु हमारे को अगर हम विश्व कल्याण के कार्य में अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो वो हमारा समझो भविष्य के लिए जैसा कि इंश्योरेंस हो जाता है। जी 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 जी। भविष्य में हमारे को 21 जन्मों के लिए मिलता है, क्योंकि परमात्मा तो दाता है ना। हम धन लेके नहीं जा सकते, परंतु हम धन को पुण्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जी। हम अपने तन को ईश्वरीय कार्य में लगा के, औरों को सुख दे के, औरों को सही रास्ता बता करके अपने को निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं भविष्य। जी जी जी। अपने मन को भटकने से हम छुड़ा सकते हैं। जी। तो जब ये सारी समझ मिलती है ना, तो हमारा सहयोग अच्छे कार्य में हमेशा होता है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कोई सहयोग देवे या नहीं देवे, परंतु मुझे अच्छे कार्य में सहयोग देना है। जी। मेरे सहयोग के कारण तो ये दुनिया इतनी दुखी बनी है, हमने इसमें सहयोग दिया। खराब काम में हमने सहयोग दिया और अच्छे कार्य में उसको सुधारने में कौन सहयोग देगा? जी जी जी। आपको ये मालूम होगा कोई भी चीज बिगड़ती है, जिस कारण से बिगड़ती उसी कारण से उसको ठीक किया जाता है। बिल्कुल। तो हमारे कारण ये दुनिया बिगड़ी है, तो हमारे कारण से ये ठीक होगी ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले स्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जितना जितना हम स्व का परिवर्तन करेंगे, अपने अंदर दिव्यता लाएंगे, अपने अंदर श्रेष्ठ धारणाएं लाएंगे, हमारे को देख के और भी अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाए। जी। तो मेरा सहयोग कौन सा है इस कार्य में? मेरा सहयोग यही है कि मैं बुराइयों का त्याग करूं। जी। मैं अपने को आत्मा समझ के ईश्वरीय याद में रहूं। मैं चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन फैलाऊं। और कुछ नहीं दे सकते तो आप शांति के वाइब्रेशन तो दे सकते। बिल्कुल। आज हम देखते हैं, देखो कितने बीमारी के कारण कितने बेचारे मर रहे हैं, शरीर छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको शांति या मुक्ति देने के लिए हमें शांति का दान देने की आवश्यकता। जी 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 बिल्कुल। तो ये बड़ा सहयोग है हमारा। जी। स्थूल सहयोग तो कोई भी दे सकता है, परंतु शांति का सहयोग वही दे सकता है जिसके पास शांति है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज किसी को देगा, आज कोई वस्त्र समझो दान करता है, उसके पास होगा तभी तो देगा। आज अनाज दान करता है तो उसके पास होगा तभी तो देगा। आज कोई किसी को सुख शांति देगा तो पहले खुद के पास होगा तभी तो देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे को ईश्वरीय याद के द्वारा सुख और शांति की प्राप्ति होती है तो हमारा काम है सारे विश्व में वो फैलाना। जी। ये हमको एक दो को बड़ा सहयोग देना है। बिल्कुल। क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान, एक ही घर के रहने वाले हैं। हमारा असली घर तो जो हमारे पिता का घर है वही है ब्रह्मलोक। जी। तो इसीलिए हमारे को एक दो को सहयोग देके इस संसार को परिवर्तन करना है और इसको वापस हमको कृष्णपुरी बनाना है, जो कंसपुरी बन गई। कंसपुरी अभी है, कृष्णपुरी सतयुग में होती है। हाँ, वास्तव में तो देखा जाए कंसपुरी तो अभी है, कंसपुरी अभी है। तो इसको परिवर्तन करना हमारा काम है। आपकी बातों में सच में बहुत गहराई है। आपने जैसे कहा कि
कृष्ण और कंस की जो बातें जो हैं, केवल हमें ऊपरी ऊपरी बातों को ही नहीं सुनना चाहिए, बल्कि उनके गहराई में उनके भावार्थ क्या है ये बात समझनी चाहिए कि हमें लॉजिक क्या है इन बातों के पीछे, वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और जहां आपने बात बताई कि विषय विकारों की वजह से ही संसार जो है दुखमय बना है, गीता में भी लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है वो नर्क का मार्ग है। लेकिन फिर भी लोग पढ़ करके उसको बंद कर देते हैं किताब को, उसको अनसुना कर देते हैं। और कई लोग चाहते भी हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विषय विकार बुराइयों से दूर रहें, लेकिन फिर भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या करें जो ये जो वशीभूत वो हो रहे हैं इन विषय विकारों के, तो उससे बाहर निकल सके, ऐसे में वो क्या करें? वशीभूत हो गए ना, वश हो गए उसके जी खुद ही वश हुए तो खुद को ही निकलना पड़ेगा, उनको जी। मेहनत करके निकलना पड़ेगा। उसके लिए उसको उत्तम कार्य करने पड़ेंगे। एक बताते, एक आदमी था, वो बूढ़ा हो गया, उसके तीन लड़के थे। तो उन तीनों लड़कों को उसने सारी प्रॉपर्टी बांट के दे दिया। साहूकार था, सबको प्रॉपर्टी बांट के दे दिया एक जैसी। फिर बच्चों को बोला मेरे पास एकदम बहुत कीमती एक हीरा है, जो उत्तम कार्य करेगा वो हीरा उसको मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 2 दिन के बाद उत्तम कार्य करके आते। तो तीनों वापस आ गए उत्तम कार्य करके। तो एक एक ने सुनाना चालू किया। बड़े लड़के ने कहा पिताजी आज मैंने बहुत उत्तम कार्य किया। बोला क्या कार्य किया बेटा तूने? बोला मेरे को किसी ने 10 लाख रुपए रखने के लिए दिया था, उसकी लिखा पढ़ी वगैरह कुछ नहीं थी, वो मेरे से मांगने को आया, मैंने उसको सहर्ष वापस कर दी। तो बाप ने कहा ये कोई उत्तम कार्य नहीं है, ये तो इंसानियत है, ये तो ईमानदारी है, ये जो तूने किया अच्छा किया। फिर दूसरे तो इसमें तो हीरा नहीं मिल सकता तेरे को, ये उत्तम कार्य तो हुआ नहीं। दूसरे लड़के ने बोला मैंने उत्तम कार्य किया है जी। बोला तूने क्या उत्तम कार्य किया? बोला मैं सवेरे गया था घूमने को, मैं वापस आ रहा था तो एक बच्चा तालाब में गिर रहा था, उसकी माँ बहुत जोर जोर से चिल्ला रही। मैंने आन नहीं देखा, तान नहीं देखा, कपड़े सहित मैं कूद पड़ा और उस बच्चे को मैंने डूबने से बचाया, ये मैंने उत्तम कार्य किया। जी। बाप ने कहा ये तो तेरा फर्ज था, तूने किया तो क्या हो गया, इसको उत्तम कार्य कैसा कहेंगे? ये कार्य अच्छा है परंतु इसको उत्तम तो नहीं कहेंगे। फिर तीसरे लड़के ने कहा कि मैंने उत्तम कार्य किया। बोला तूने क्या किया? बोला मैं जब भी घूमने को गया तो समुद्र में भरती थी, पानी भरता है ना वो, जी जी जी। तो भरती थी, सारा पानी बाहर आ रहा था। तो मेरा जो जानी दुश्मन था, हमेशा मेरे को विरोध करने वाला, वो गहरी नींद में वहां सोया पड़ा था, हिलाओ तो भी उठे नहीं, इतनी गहरी नींद थी। तो मैंने उसको उठा करके दूर जाके सुला दिया। बाप ने कहा ये उत्तम कार्य, जिसने अपकारी के ऊपर उपकार किया वो उत्तम कार्य। जी। तो तू हीरा लेने के तू लायक है। तो उत्तम कार्य ऐसा अपकारियों के ऊपर भी उपकार करना, जब हम सीख जाते हैं तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारे जो पुराने पाप हैं, वो आप ही हल्के होते जाते हैं, हमारे अंदर आप ही परिवर्तन आता है। वो तो अच्छे के साथ तो कोई भी अच्छा रह सकता है, परंतु बुरे के साथ अच्छा होके चलना, ये है वास्तव में परिवर्तन। जी। तभी जब हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हमें अपकारियों के ऊपर उपकार करना है, तभी ये सारी सृष्टि चेंज होगी। जी। नहीं तो आज जो हमारे को सहयोग देते हम उसको सहयोग देते, जी। जिससे हमारे को कुछ मिलने वाला होगा हम उसको सहयोग देते हैं नहीं, परंतु जो हमारा नुकसान करने वाला है उसको हम सहयोग देवे तभी कहेंगे परिवर्तन। जी जी बिल्कुल। तो आज वो परिवर्तन की आवश्यकता है दुनिया में, तभी संसार बदली होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। दीदी एक चीज हमने देखी है कि जब आदमी विषय विकारों को छोड़ता है, उसका प्रयत्न करता है, वो अपनी हिम्मत भी दिखाता है, लेकिन कई बार उसको लोगों का भी विरोध बहुत सहन करना पड़ता है। जैसे हम काम की बात करते हैं,
वो काम को छोड़ता है तो लोग उसका अपोजिशन करते हैं कि इसके बिना तो सृष्टि कैसे वृद्धि होगी, तो वो एक अपोजिशंस वहाँ फेस करता है। तो ऐसे में वो किस तरीके से इन चीज़ों को क्या कहें ओवरकम करे, लोगों की बातों का असर उस पर ना हो, क्योंकि कई बार लोगों की बातों में आकर के लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर से विषय विकारों के वशीभूत होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या प्रेरणा देंगे? देखो, ऐसा है, खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है जी, तो लोग बोलते हैं तो वो सुन लेते हैं। ऐसा हो जाता है ना, लोगों के आवाज़ों को सुन लेते हैं, उसका उनके ऊपर असर हो जाता है। परंतु वास्तव में देखा जावे तो हमारे को क्या करना है, ये मुझे सोचना है। कोई भी हाथी चलता है तो कुत्ता उसके पीछे भौंकता रहता है, हाथी कभी देखता भी नहीं मुड़ के, भौंकता रहे तो भौंकता है। ऐसा अच्छे मार्ग पर चलना चालू करते हैं तो लोग उसको अड़ाने की कोशिश जरूर करते, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, वो नहीं छोड़ सकते तो दूसरे अगर अच्छे बनते, दूसरे अगर विषय विकार छोड़ना चाहते हैं तो उनकी टांग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं जी। परंतु उनको पक्का अपने ऊपर निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे मेरा जीवन जरूर परिवर्तन करना है। ये परीक्षाएं तो जरूर आती हैं जी, परंतु इसमें हमें फेल नहीं होना है, इसमें हमको पास होना है। हमारा साथी भगवान है जी, अगर किसी ने कुछ भी बोला या कुछ भी किया, हम उनका क्यों सुनते, हम भगवान का सुने। भगवान कहता है, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है। जी, हाँ, कामेशु क्रोधेशु, क्रोध और काम का तुम त्याग करो। तो हम उसका भगवान का सुने या मनुष्यों का सुने? बिल्कुल, तो जो मनुष्यों का सुनेगा तो उसको प्राप्ति क्या होगी, और भगवान का सुनेगा तो भगवान कहता है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा अगर तुम राजयोग सीखेगा। जी, तो बहुत फर्क है ना इसमें। जी, तो ये मेरी बुद्धि के ऊपर है, मुझे क्या निर्णय करना है ये मुझे सोचना है। जी, लोगों का सुनना है या भगवान का सुनना है। लोगों का सुन के मेरी हालत क्या हुई वो तो मैं देख रही हूँ, और ही ज्यादा डाउन हो गए, डाउन हो गए ना फिर। बिल्कुल, क्योंकि लोग तो डाउन करना ही चाहते हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जी, 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 और वो तो हमारे को मनुष्य से देव बनाता है। जी, 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 जी। और एक चीज और इसमें आती है कि जैसे हम किसी अच्छे कार्य को करने का कदम भी उठाते हैं तब भी लोगों का बहुत ऑपोजिशन आता है, चाहे हमारी पूरी टीम हो, चाहे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा ऑपोजिशन उठाते हैं, तो ऐसे में भी उनकी हिम्मत कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। तो सामना करना इतने सारे संगठन को जो अपोज कर रहे हैं, मान लीजिए वो भी बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में एक द्वंद्व की स्थिति आ जाती है कि अब इस विरोध का सामना किस तरीके से किया जाए। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखो, ऐसा है, आप अगर इस संस्था की हिस्ट्री पढ़ेगी ना जी, ये संस्था जब स्थापन हुई उस समय पर बाबा ने कितना इसका सामना किया, कितना अपोजिशन आया, जी, माताओं कन्याओं ने कितना सामना किया। अभी पुरुष तो घर बार छोड़ के सन्यासी बने तभी किसी को प्रश्न नहीं उठा बिल्कुल, कि दुनिया कैसे चलेगी। हाँ, जब ये माताओं ने पवित्र बनना चालू किया तभी उनको ये संकल्प आया। जी, 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 तो आवाज तो बहुत हुई है, पिकेटिंग किया उन्होंने, लाखा भवन को आग तक लगाई, बहुत कुछ किया, परंतु क्या हुआ, सत्य की बेड़ी ये डुलती है पर डूबती नहीं। जी, 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 एक बल एक भरोसा रख के चलने वाले को ये बातें तो साइड सीन लगती है और साइड सीन देख करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। जी, जी, तो जी, इसीलिए अपनी दृढ़ता के ऊपर होता है, दृढ़ संकल्प करके आप आगे बढ़ते रहो। बाकी ये परीक्षाएं जरूर आएगी, परीक्षाएं नहीं आएगी तो आप आगे के क्लास में कैसे जाएंगे? बिल्कुल, तो इसीलिए इन परीक्षाओं से डरना नहीं होता है कभी। जी। तो दीदी, जो आपने आज की डिस्कशन की है कि इस संसार को हम सुखमय किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें सबसे पहली बात तो इस परिवर्तन की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपने विषय विकारों को छोड़ने की। और जहाँ छोड़ने की बात आती है, यदि ऑपोजिशन आता है तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी विल पावर इसमें दिखानी होगी, क्योंकि ऑपोजिशंस जरूर आती हैं इस रास्ते पर। तो दीदी, आज आपने बहुत बखूबी तरीके से हमको बताया है कि किस तरीके से हम इस दुखमय संसार को सुखमय बना सकते हैं, एक स्वर्ग जैसा जो आपने लक्ष्मी नारायण का राज्य बताया है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि हमारी शक्ति का आधार है अनासक्त वृत्ति। हमारी जो अविनाशी खुशी है वो ना ही वस्तुओं में है और ना ही व्यक्तियों में, क्योंकि ये
हमेशा टेम्परेरी है। तो हमारी जो परमानेंट खुशी है वो है परमात्मा का साथ, क्योंकि किसी भी परिस्थिति के अंदर वो परमात्मा ही है जो हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बचाए रखता है, सुरक्षित रखता है। और साथ ही ये कहते भी हैं कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। तो हमें अपनी इच्छाओं का भी त्याग करना है। केवल वस्तुओं को जहां तक हम यूज कर सके वहां तक हमें उनका यूज करना है, बट हमारी जो खुशी है, शांति है, उन पर डिपेंडेंट ना हो। तो दर्शकों, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।